जय भीम साथियों, मैं डॉक्टर अनूप कुमार आज आपसे मुखातिब हो रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से। और आज हम जहां पर खड़े हुए हैं वो सामाजिक परिवर्तन स्थल है। मेरा यकीन है कि आप में से बहुत सारे लोग यहां पर आ चुके होंगे, तो इस स्थल की महत्वता, इसकी इम्पोर्टेंस भी समझते होंगे। अगर हम अपने जीवन में परिवर्तन चाहते हैं, अगर हम अपने जीवन को परिवर्तन करने के लिए प्रेरणा चाहते हैं, विचारों को चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि इस स्थल से बड़ी जगह नहीं हो सकती। और इसीलिए आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, क्योंकि हम भी एक परिवर्तन की बात आपसे करना जा रहे हैं यहाँ पे। साथियों, मैंने कल एक पोस्ट डाली थी अपने फेसबुक पे, और वो स्नातक चुनाव एमएलसी को लेकर के थी, और आपका अपार समर्थन उस पोस्ट पे आया। बहुत सारे लोगों ने मुझे खुद कॉल भी किया, मैसेजेस किए, और ये बताया उन्होंने कि उनको इस चुनाव की प्रक्रिया में जाने की कितनी ललक है, कितनी इच्छा है। और उसका कारण ये है साथियों कि ये जो चुनाव है ये सिर्फ चुनाव नहीं है, और इसीलिए शायद, क्योंकि जो ताकतवर चीजें होती हैं वो एक खास समाज से अछूती रह जाती हैं, उन्हें जानबूझकर उससे दूर किया जाता है। क्योंकि ये चुनाव एक ऐसा चुनाव है जो आपको ताकतवर बना सकता है। ये चुनाव एक ऐसा चुनाव है जो आपको आपके जीवन में परिवर्तन कर सकता है, क्योंकि ये शिक्षा का चुनाव है। ये उन लोगों की आवाज है जो शिक्षित हो चुके हैं, जो समझते हैं कि शिक्षा लेने के उस पूरे संघर्ष में कितनी दिक्कतें आती हैं। किसी के पास फेलोशिप नहीं है, स्कॉलरशिप नहीं है, उसको लेकर के जो भारी भरकम काम कराए जाते हैं, या जिनके पास उचित संसाधन नहीं है, उनको संसाधन मुहैया कराने चाहिए सरकार को। इन सब बातों को लेकर के आपको कहाँ एडमिशन लेना चाहिए, एडमिशन लेने के बाद अगर आपको रोजगार की तलाश करनी है तो कोई प्लेसमेंट सेल होना चाहिए। तो इस तरीके की बहुत सारे अनगिनत ऐसे इशू हैं, ऐसे विषय हैं जो हमारे शिक्षित समाज के लोग जो ग्रेजुएट कर देने के बाद उससे जूझते रहते हैं। और उस जूझने के पूरे क्रम में होता क्या है कि क्योंकि गरीबी की एक खास पृष्ठभूमि से समाज के लोग आते हैं और बड़ी संघर्ष के साथ शिक्षा प्राप्त करते हैं, और अगर उसके अंदर व्यवस्था न मिले और उसके बाद अगर रोजगार के लिए उचित व्यवस्था ना हो तो उनका संघर्ष दुगना हो जाता है। तो इसलिए अगर हमको परिवर्तन करना है तो निश्चित रूप से एक बात तय करनी पड़ेगी, वो ये है कि हमको हमारी आवाज, जो शिक्षित समाज की आवाज है, जो इस समाज को बदलने के लिए, परिवर्तन करने के लिए जिस शिक्षा की जो व्यवस्था की आवश्यकता है, वो व्यवस्था हमको मिले, उसके लिए आपकी जो आवाज बुलंद कर सकता है वो है ये स्नातक का चुनाव साथियों। लेकिन ये स्नातक का चुनाव हमसे अछूता है, हमें या तो इसके बारे में जानकारी नहीं है या हम इसमें बहुत ज्यादा हिस्सेदारी नहीं करते हैं। लेकिन साथियों, और खास करके वो समाज जो दबा कुचला समाज है, जो कमजोर वर्ग से हम लोग आते हैं, उन लोगों के लिए चुनाव महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस चुनाव में उनकी आवाज उठाई जा सकती है। और इसलिए मुझे लगता है कि जो बाकी चुनाव हैं जिनमें हिस्सेदारी होती है, जिनका खूब जोर शोर होता है, उससे भी महत्वपूर्ण ये चुनाव है। और इसीलिए ये बहुत ऐसा लगता है जैसे किसी हाशिए पर, किसी कोने कोने चुनाव हो जाता है। साथियों, आपने देखा होगा कि जब ये चुनाव होता है और प्रतिनिधि चुन करके विधानसभा में जाते हैं, तो आप में से सोचने का प्रयास करना कि कितनी बार आपको सुनाई दिया है कि आपकी आवाज या आपके सवाल वहां उठाए गए। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। मैंने बहुत खोजने की कोशिश करी, लेकिन कोई भी आपके सवाल, न स्कॉलरशिप का, न फेलोशिप का, न रोजगार का, न स्कूलों में, यूनिवर्सिटीज के अंदर किस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए, किस तरह की लाइब्रेरीज होनी चाहिए, लाइब्रेरी में किस तरह का इंफॉर्मेशन आपके तक पहुंचना चाहिए, ये सारी व्यवस्था जो करनी चाहिए वो नहीं की जाती है। और इसके लिए जब आप चुन के किसी को भेजते हैं अपने प्रतिनिधि के रूप में, तो वो भी उस आवाज को उठाने का काम नहीं करते हैं। जैसे लगता है कि चुनाव जीत गए और भूल गए। इसलिए साथियों, और वो इसलिए होता है क्योंकि कहीं ना कहीं
हमारी भागीदारी उसमें कमजोर है, हम इस चुनाव को सीरियसली नहीं लेते हैं। तो साथियों, मुझे लगता है कि ये चुनाव जो कि 7 जिलों को मिलाकर के होता है, जिसमें हरदोई, लखनऊ, जो लखनऊ मंडल का चुनाव है उसमें लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर, बाराबंकी, रायबरेली और प्रतापगढ़, इतना बड़ा क्षेत्र है। और इतने बड़े क्षेत्र में सभी ग्रेजुएट्स जो हो चुके हैं उनको इसमें वोट देने का अधिकार है और अपनी बात को, अपने मैनिफेस्टो को, अपने इश्यूज को उठाने का अधिकार है। लेकिन चूंकि अछूता हुआ चुनाव है, इसलिए हमारी आवाज बुलंद नहीं हो पाती है। और इसीलिए जो शिक्षा जिसको हम मानते हैं, जिसको बाबा साहब ने कभी कहा था कि परिवर्तन का पहला स्टेप है, पहला पद है, तो उसको अगर हमको करना है तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि शिक्षा के अंदर जो भी सवाल हमारे हैं, शिक्षा के अंदर जो भी व्यवस्था हमें मिलनी चाहिए, जो हमें सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो हमारे शिक्षा के बाद रोजगार तक पहुंचने के जो इश्यूज हैं, जो विषय हैं, उन पे बात होनी चाहिए। और ये चुनाव और चुनाव का जो एक लंबी प्रक्रिया होती है, उसमें मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव का जो हो वो तो आप बताएंगे, लेकिन चुनाव के भीतर उस प्रक्रिया के दौरान हमारी ये कोशिश रहेगी, मेरी ये कोशिश रहेगी कि उन सारे विषयों पर, उन सारे इश्यूज के ऊपर बात हो और हमारे जितने भी मुद्दे हैं, जितने भी हमारे सवाल हैं, वो सवाल विधानसभा के अंदर उठें। और ये जो प्रतिनिधि होता है, और वो कोई भी हो, ये जो प्रतिनिधि होता है जिसकी जिम्मेदारी है कि इस देश के वो लोगों की आवाज जो इस देश का भविष्य होने वाले हैं, क्योंकि शिक्षित समाज ही इस देश के भविष्य का निर्माण करेगा। और अगर उनकी ही आवाज नहीं उठाई जाएगी, उनके ही सवाल नहीं उठाए जाएंगे, तो ये व्यवस्था जो मौजूदा समय में हमको मिली है, उसके तहत अगर हम आगे बढ़े तो निश्चित रूप से देश को भी हम कमजोर करने का काम करेंगे। इसलिए हमारी जिम्मेदारी भी है कि हम लोग इस चुनाव की प्रक्रिया में, इस आवाज उठाने की प्रक्रिया में, अपने सवालों को उठाने की प्रक्रिया में भागीदारी दें और बढ़ चढ़ करके भागीदारी दें। तो मेरा अनुरोध है कि आप सब, हो सकता है कि जब चुनाव लड़े जाते हैं तो 2 बातें होती हैं, या तो कोई चुनाव लड़ता है या चुनाव उसको जनता लड़वाती है, लोग लड़वाते हैं। तो मेरा अनुरोध है आपसे कि जिसको भी लड़वाइए उससे ये बात तय करिए कि आपके सवाल वो उठा सके, आपके विषय पे वो बात कर सके, आपके प्रति जानकारी हो। साथियों, जब मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में BHU में ग्रेजुएशन कर रहा था, तब मुझे लगा कि बहुत सारी दिक्कतें हैं। जैसे उसमें से एक दिक्कत मुझे लगा कि हमको यही नहीं पता चलता है कि हमें ग्रेजुएशन के बाद क्या करना चाहिए, किन विषयों में एडमिशन लेना चाहिए, या किन किन विश्वविद्यालयों में हम जा सकते हैं, या हमारे पास अगर पैसे नहीं है, संसाधन नहीं है, तो क्या हम पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं, आगे ले जा सकते हैं। इन सब की खबर देने वाला कोई विश्वविद्यालय में नहीं मिलेगा आपको। जब मैं यहाँ से JNU गया और JNU में जब मैंने मास्टर्स किया, MPhil किया, PhD किया, तो उसके बाद मुझे समझ में आया कि हमारे समाज के सामने शिक्षित होने का जज्बा तो है, लेकिन जो संभ्रांत वर्ग है उसने काम कर दिया है। उसने काम कर दिया है कि तुम शिक्षित तो हो सकते हो अपनी मेहनत से, लेकिन हम तुमको संसाधन नहीं देंगे, हम तुमको वो इंफॉर्मेशन नहीं देंगे, हम तुमको उन व्यवस्थाओं का पता नहीं चलने देंगे जिन व्यवस्थाओं से आगे बढ़ा जा सकता है, परिवर्तन किया जा सकता है। और ये जिम्मेदारी हमको बताना हमारे उस प्रतिनिधि के हाथ में होता है जो प्रतिनिधि हम चुनकर भेजते हैं ग्रेजुएट MLC के रूप में। इसलिए साथियों, ये चुनाव अत्यधिक महत्वपूर्ण है और मेरा अनुरोध है कि आज से ही आपको इस बात पे विचार करना है कि ये चुनाव आपके लिए कैसे महत्वपूर्ण होने वाला है, और इसमें जैसे भी आपकी भागीदारी बनती है वैसे आपको इसमें भागीदारी देनी है। साथियों, हम लोग ये कोशिश करेंगे कि ये चुनाव जैसे अब तक की हुआ है वैसा ना हो। ये चुनाव जैसा अब तक की ढीले ढाले तरीके से हुआ है, बिना बताए हुआ है, वैसा ना हो। हम ये कोशिश करेंगे कि ये चुनाव एक ताकतवर चुनाव के रूप में हो, एक ऐसे चुनाव के रूप में हो जहां पे हम अगर लोकतांत्रिक होने का दावा करते हैं तो हमारे उन सभी लोगों की जो शिक्षित समाज से आते हैं उनकी आवाज बुलंद हो, उनकी आवाज विधानसभा में उठे और देश के सामने उनके सवाल रखे जाएं। साथियों, इसी के साथ मैं आपसे मुखातिब होता रहूंगा, आपके बीच में भी आता रहूंगा। जय भीम, जय भारत।